हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकाश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश कुमार पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो मैथ का सेशन चल रहा था उसमें हमारे 3 सेशन हो चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। आज का जो सेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का 4th सेशन है, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि आप इस सेशन को कंटिन्यू करो, मैं बता दूं आपको कि हमारे जो पिछले 3 सेशन हैं, इस वीडियो को देखने से पहले उनको देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा बेस समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आगे समय को वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 20% हानि पर तथा सी उसे अंततः 15% लाभ पर डी को बेच देता है। लाभ पर डी को 2024 रुपये में बेच दिया, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। क्या कह रहा है समझेंगे जरा। वो क्या दे रहा है भाई, क्या वो ये कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु थी, ए के पास, उसके पास कोई वस्तु थी, उसने बी को बेच दिया कुछ परसेंट लाभ पे। उसके बाद उसने क्या करा, बी को बेच दिया कुछ परसेंट हानि पे बेच दिया। उसके बाद उसे सी को बेच दिया और सी ने कुछ लाभ लिया हो या हानि ली हो लाभ पर, उसको डी को बेच दिया। ठीक है, तो देखते हैं हम ए का बताना है मैं क्या है। तो देखते हैं भाई, मान लेता हूँ ये ए है। ए ने 100 रुपये में खरीद दी थी, कोई भी वस्तु थी भाई। ए ने कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी। उसको क्या होगा, वो उसने बी को बेच दिया। अब देखो बी को बेच दिया कितने परसेंट के लाभ पे, 10% के लाभ पे बेच दिया। 10% के लाभ पे बेच दिया ना, तो कितने रुपए, पहले 100 में खरीदी थी ए ने, बी को बेच दी 110 रुपये में बेच दी। कितने में भाई, 110 में बेच दी। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, बी उसे सी को बेच देता है। भाई सी है कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सी है तो सी को बेच देता है कितने परसेंट हानि पर, 20% हानि पर। तो 110 का 20% कितना होगा भाई, 22 होगा। ठीक है, तो इसमें से मैं 22 कम कर दूं, कितना हो गया, यानी 88 रुपये में बेच रहा होगा वो। भाई क्या पहले बी ने कितने में खरीदी, 110 रुपये में खरीदी, और 20% की हानि पे कितने में बेच दी, 88 रुपये में बेच दी। और क्या हुआ कि अंततः सी ने डी को बेच दी 15% के लाभ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसका 15% निकाल लूंगा, ठीक है, तो कितना होगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 44, और पॉइंट हो गया, ये कितना आ गया 13.2। कितना आ गया, 13.2। यानी कि मैं कह सकता हूँ कितना भाई, ये 101.2 यानी इतने रुपए में बेच दिया होगा डी को। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए में बेच रहा है, 2024 रुपये में बेच रहा है। तो मैं इसके बराबर रख दूँ भाई, इसको 2024 रुपये में वो बेच देगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट हटाया तो जीरो बढ़ गई इधर। देखो 1012 से कितनी बार कटेगा, 2 बार काट दूं, कट गया। यानी एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 20 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 20 है। वो पूछ रहा है ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए ने कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था। भाई 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, तो कितना हो गया, ये हो गया 2000 रुपये। यानी ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, 2000 रुपये में खरीदा था। इसे हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कि भाई 2024 रुपये है गुना भाई कितना, 110%, यानी कि लाभ पे बेच रहा है वो। सॉरी, 2024 है, उसने लास्ट में बेच दिया ना, लास्ट में बेच दिया तो कितना, 15% के लाभ पे, यानी ये 115 होगा। तो मुझे 100 लेके आना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, बी को सी को बेच दिया था तो 80% पे बेच दिया उसने, मुझे 100 लेके आना है। और यहाँ पे 110 में बेचा था, मुझे 100 लेके आना है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ऐसे करना है ज़्यादा बेटर होगा ताकि कैलकुलेशन भी हमारी थोड़ी कम हो। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पढ़ते हैं भाई। ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है, वह सी उस वस्तु को डी को 20% के लाभ पर तथा लाभ पर 5184 रुपये में बेच देता है। तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। देखते हैं भाई, मैं मान लेता हूँ ए ने कितने रुपए में, 100 रुपये में खरीदा होगा, और ए 100 रुपये में खरीदने के बाद बी को बेच देता है 20% के लाभ पे, यानी 120 रुपये में बेच देता है वो। ठीक है, अब कह रहा है बी उसे सी को 10% की हानि पर
देखो बी ने 120 में खरीदा, इसको 10% की हानि यानी 12 रुपए की हानि, यानी 108 रुपए, 108 रुपए में बेच दिया भाई उसने। ठीक है, अब कह रहा है सी उसे डी को 20% के लाभ यानी 20% के लाभ पर बेच देता है। तो 120/100 हो गया, ये कितना हो गया 12×8 = 96, 12 यानी 129 कितना 6, 129.6 रुपये में बेच दिया। और एक्चुअल में बेच कितना रहा है वो 5184 रुपये में बेच दे रहा है भाई। एक्चुअल में 5184 रुपये में बेच दे रहा है। जब पॉइंट हटा दूँ तो ये जीरो लगेगा, पॉइंट हटाया तो जीरो लगेगा। अच्छा इसको काट देंगे, क्या 6 चौक 24 और 12 कितना आएगा 4, यानी 40 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी 40 होगी। एक यूनिट की वैल्यू कितना है 40। वो पूछ रहा है कि 100 की वैल्यू, यानी ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा। तो 100 की वैल्यू लाने के लिए 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, यानी कितना आ गया 4000 रुपये। कितना होगा 4000 रुपये होगा बस उस वस्तु का मूल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत काम का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, कह रहे क्या 30% तथा 10% क्रमिक बट्टे यानी डिस्काउंट का समतुल्य बट्टा बताना, यानी एक इन दोनों का एक बट्टा बताना है कि एक बट्टा करके दूं अगर मैं तो कितना देना पड़ेगा मुझे डिस्काउंट। ठीक है, तो देखते हैं भाई। भाई देख लेते हैं। मैंने मान लिया क्या कि कोई भी वस्तु है 100 रुपये की है, कोई भी वस्तु है वो कितने रुपए की है 100 रुपये की है। तो पहले उस पर 30% की छूट देगा, यानी डिस्काउंट कितना देगा 30% का डिस्काउंट देगा। कितने का दिया 30% का, यानी 70 रुपये में बेच देगा वो। कितने रुपए में 70 रुपये में बेच देगा। ठीक है, अब 70 रुपये में बेच दी उसने भाई। 100 रुपये की वस्तु लाया था, 70 रुपये में बेच दी, अगर डिस्काउंट दे रहा है 30 का। अब वो कह रहा है 10 का और दे दो, अगर मैं इस पर 10 रुपये का डिस्काउंट और दूं तो कितना हो जाएगा भाई 7 रुपये, यानी कितने रुपए में बेच देगा वो 63 रुपये में बेच देगा। 7 का डिस्काउंट दिया तो 63 रुपये में बेच देगा भाई। ठीक है, 63 में बेच दिया। देखो 100 रुपये में खरीदा था, 63 रुपये में वो बेच दे रहा है। ठीक है ना, तो कितने % का हानि होगी उसे, हानि कह रहा हूँ सॉरी, डिस्काउंट कर दिया उसने 37% का डिस्काउंट कर दिया। कितने का डिस्काउंट कर दिया 37% का डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला आप सभी जानते हो x+y वाला। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि भाई 30% का डिस्काउंट दिया पहले, तो फिर 10% का डिस्काउंट दिया उसने। ठीक है, यहाँ पे हमेशा माइनस करेंगे 30 गुना 10/100। तो ये खत्म, ये भी खत्म। कितना हो गया 40 माइनस का 3 बराबर कितना हो गया 37%। कितना हो गया 37%, यानी 37% का क्या होगा उसका समतुल्य बट्टा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई, वीडियो को जो है वीडियो को देखते हुए इस पर कमेंट जरूर करें कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। ठीक है, या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ताकि हमें पता चले और हम जो भी हमारी वीडियो में गलतियां हैं या पढ़ाने में कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों को हमें कमेंट में लिख कर बताएं, ताकि हम उनको सुधार कर सकें और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी आपका समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, उसको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा सुधार करें। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या रहा है, क्या 25% तथा 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखते हैं भाई समतुल्य बट्टे क्या होगा, यानी डिस्काउंट। बट्टे का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, वो डिस्काउंट की तो बात कर रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट देखते हैं हम क्या है भाई। अभी सिंपल ही कर लेते हैं हम इसको। डिस्काउंट जो करते हैं ना वो x+y वाले से ही कर लेंगे। ठीक है, तो भाई क्या होगा 25 का डिस्काउंट दिया पहले, तो फिर उसने कितने का डिस्काउंट दिया 20 का डिस्काउंट दिया, माइनस 25 गुना 20/100। ये कट गया। अच्छा ये कट गया 5 बार, 5 से ये कट गया 5 बार। ठीक है, कितना हो गया 45 माइनस 5 कितना आ गया 40%, यानी टोटल जो डिस्काउंट है कितने % का डिस्काउंट देना होगा उसे 40% का डिस्काउंट देना होगा। यानी अगर 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है और तो डिस्काउंट कितना देगा वो 40 रुपये का डिस्काउंट दे सकता है, यानी वो 60 रुपये में उस वस्तु को बेच सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस कितना है 1400 रुपये है,
यदि इसे 12% तथा 10% के क्रमिक छूट यानी डिस्काउंट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, क्या होगा देखते हैं भाई। मान लेता हूँ क्या कि भाई मैंने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी। कितने रुपए की वस्तु खरीदी? कोई भी 100 रुपये की वस्तु खरीदी है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ देखते हैं, मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, क्या डायरेक्ट बट्टा निकाल लेता हूँ, डायरेक्ट डिस्काउंट निकालता हूँ। कैसे निकाल देते हैं अभी हम? 12 प्लस का 10 माइनस का 12 गुना 10 बटा 100। ये 0 से 0 कट गया, ये कटेगा, पॉइंट आ जाएगा। कितना हो गया? 22 माइनस कितना हो गया भाई? 1.2 हो गया। अच्छा मैं इसमें से घटा दूँ इसको तो कितना होगा? 20.8 होगा। कितना होगा? 20.8 होगा। कितना होगा भाई? 20.8। इतना % डिस्काउंट होगा। क्या मैं इसमें से टोटल डिस्काउंट दे दूं? भाई टोटल डिस्काउंट दे सकते हैं। तो देखो 1400 रुपये में वो कोई चीज़ का क्या था? अंकित मूल्य था। इतने का डिस्काउंट दिया भाई, 20.8% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? कितने में बेच देगा वो? कितने में बेच देगा? 79.2% में बेच देगा। कितने में? 79.2% में बेच दिया बटा 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। अभी क्यों ना कर लेते हैं, 14 दूनी 28, कितना हो गया? 126 और 2 128, 12 14 सत्ते 98, 98 और 2 कितना हो गया भाई? ये 22, ये हमारा कितना? 110, कितना हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट यहाँ पे लग गया, यानी कितने रुपए में बेच देगा वो? बेचेगा 1108.8 रुपये में वो उस वस्तु को बेच देगा, यानी उसका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये यानी मार्क प्राइस उसका 2000 रुपये है। यदि इसे 15% तथा 20% के क्रमिक छूट पर बेचा जाए यानी डिस्काउंट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई मैंने अभी बताया था क्या कि हम डायरेक्ट पहले हम उसका डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अब ये हम सिंपली वर्बली निकाल सकते हैं कि 15 20 कितना हो गया? 35 माइनस कितना हो गया? 15 दूनी 30 यानी 300 बटा 100। कितना? 3 घटा दूँ, यानी मैं कह सकता हूँ क्या? कितना? 35 में 3 गए 32, ठीक है। 32% का डिस्काउंट होगा, करके देख लेते हैं एक बार। 20 प्लस का 15 माइनस कितना हो गया? 20 गुना 15 बटा 100, ये खत्म। 5 दूनी 5 या 15, 5 दूनी 10, ये खत्म, यानी 3 आ गया। तो 35% माइनस 3% कितना हो गया? ये 32% हो गया। कितना हो गया भाई? 32% हो गया, ठीक है। यानी 32% का मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ टोटल में। तो देखो 2000 रुपये, कितने रुपए? 2000 रुपये में कोई वस्तु का अंकित मूल्य था, और वो कह रहा है कि 15 और 20% का डिस्काउंट देना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ क्या? 32% का डिस्काउंट दे दूँ, टोटल डिस्काउंट हो गया 32%, तो कितने में बेच देगा? 68 रुपये में बेच देगा भाई वो, यानी 68% में बेच देगा। कितने में? 68% में बेच देगा बटा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगी, कितना हो गया? 0, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 1360 रुपये में वो उस वस्तु को बेच देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा। 7 क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि सुनंदा एक कोट उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदी तथा 15% लाभ पर उसे 4048 रुपये में बेच दी। उसका अंकित मूल्य क्या था, यानी मार्क प्राइस क्या था, ठीक है। मार्क प्राइस बताना है हमें उसका। अब देखो क्या कह रहा है, मान लेता हूँ मैं सुनंदन ने वो कोट 100 रुपये में 100 रुपये का था। जो सुनंदन ने जो कोट खरीदा उसका अंकित मूल्य कितने रुपए था? 100 रुपये था। और उसने 20% का डिस्काउंट लेकर खरीदा भाई, कितने रुपए में? 80 रुपये में खरीद लिया। 20% का डिस्काउंट लेकर 80 रुपये में खरीद लिया, है ना। तो 20 रुपये में 20 का डिस्काउंट लिया, 80 रुपये में खरीद लिया। अब कह रहे हैं 15% के लाभ पर, तो कितना? 15% निकाल दो इसका। 5 या 15, 5 दूनी 10, 0 से 0 खत्म, ये खत्म 4, यानी 12 रुपये। 12 रुपये का लाभ लिया, यानी कितने रुपए में बेच देगा वो? 92 रुपये। 80 रुपये का खरीदा था, 12 रुपये का लाभ लिया, तो कितने? 92 रुपये, यानी 92 रुपये में वो क्या कर देगा? उसको बेच देगा। और यहाँ पे कितने में बेच रहा है? 4048 रुपये में बेच रहा है। 23 चौका 92, अच्छा ये कट गया 23, और कितना बच गया? 17, 174, 23 छिक्का 23 सत्ते 161 हो गया। कितना बच गया? 13, 138,
23 छिका 138, ठीक है। और 4 से काट देंगे इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक की वैल्यू कितनी आ गई 44, एक की वैल्यू कितनी आ गई 44, एक यूनिट की वैल्यू 44 है। मुझे बताना है उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस बताना है। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू बतानी है 100 यूनिट की। तो 2 जीरो यहाँ चिपका, 2 जीरो यहाँ पे चिपका दो, कितना हो गया 4400 रुपये। उसका अंकित मूल्य कितना होगा 4400 रुपये होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। रमन एक सीडी प्लेयर 3200 रुपये में खरीदा, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे ताकि 4% छूट यानी डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, ठीक है, 20% का लाभ हो। देखते हैं भाई, देखो वो क्या कह रहा है, 3200 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई थी, कितने रुपए में खरीदी गई 3200 रुपये में। मैं कह सकता हूँ उसका सीपी जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 3200 रुपये है भाई। इसका सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 3200 रुपये है। अब वो कह रहा है क्या, उसको 20% का लाभ भी दे रहा है भाई। अगर मैं इसका 20% का लाभ लूँ तो 120/100 होगी, ये खत्म, ये भी खत्म, कितना है 0, 12 दूनी 24, 2 12 3 36 38, कितना यानी इतने रुपए में वो बेच देगा उसको, ठीक है। ये भी कब बेची थी उसने, इतने रुपए में, जब उसे अंकित मूल्य पे जो है 4% का डिस्काउंट मिला था भाई। 4% का डिस्काउंट मिलेगा तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 96 रुपये में बेच दी होगी उसने। मुझे क्या चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए भाई, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं क्या, 12 से काट देंगे इसको, कितना हो गया 8 से काटते हैं, 12 8 96 हो गया, 8 चौक 32 और कितना हो गया 8 चौक 32 64, ये बच गया 48, ठीक है। ये हो गया कितना 48 यानी 8 8 64, 12 से काट देंगे इसको, कितना हो गया 12 चौक 48, कितना आया भाई, ये 0 है अभी, 0 भी लग रही है, ठीक है। तो कितना 40 आ गया और 40 की गुना 100 में करेंगे तो 4000, यानी उस वस्तु का, उस सीडी प्लेयर का जो अंकित मूल्य था वो कितना था 4000 रुपये था उस सीडी प्लेयर का अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है यानी डिस्काउंट देता है और 25% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट यानी डिस्काउंट नहीं दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, देखते हैं भाई। मैं मान लेता हूँ उसका जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस या कह सकते हैं हम क्रय मूल्य, मान लिया 100 रुपये है। कितने रुपए है भाई 100 रुपये है भाई, 100 रुपये है और 25% का क्या कर रहा है वो लाभ कमा रहा है, यानी 125 रुपये में वो उसको बेच दे रहा है, 125 रुपये में बेच देगा, ठीक है। लेकिन ये 125 रुपये में कब बेची थी उसने, जब उसने 20% का उसको डिस्काउंट दिया था भाई। कितने में डिस्काउंट दिया था, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य होगा, ठीक है। 120 भाई, उसने 20% का डिस्काउंट दिया था यानी 80 रुपये में बेच दी होगी। तो मैं क्या कहूँ कि 80 रुपये में उसने 80% में बेच दी थी, मुझे 100% चाहिए, ये खत्म हो गया। कितना बचेगा भाई, मार्क प्राइस लिख लेंगे हम, कितना होगा, कट गया 8 ही कम 8, 4 बचा 45, कितना हो गया 8 पंजे 40, 50, 8 छिंग 48, दशमलव लगा देंगे 2, कितना हो गया 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कितना हो गया 156.25 रुपये में उसको क्या कर देगा, बेच देगा भाई, ठीक है। इतने रुपए में बेच देगा वो। तो देखो वो कह रहा है अगर अंकित मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर अंकित मूल्य इसका ये हो और क्रय मूल्य ये हो, यानी अगर वो छूट ना दे, डिस्काउंट ना दे, तो इतने रुपए में बेच देगा, 156.25 रुपये में बेच देगा भाई, ठीक है। तो देखो अगर छूट ना दे तो इतने में ही बेचेगा, तो कितने का डिस्काउंट, कितने रुपए फालतू में बेच रहा है 56.25, 56.25, इतने रुपए में बेच रहा है। वो किस पे ज़्यादा है, 100 रुपये पे ज़्यादा है, 100 रुपये पे ज़्यादा है, गुना 100 बटा किस पे 100 रुपये पे ज़्यादा है, 100 से 100 कट गया, यानी कितना हो गया 56.25% ज़्यादा होगा, यानी इतने प्रतिशत का उसे लाभ होगा अगर वो डिस्काउंट ना दे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको देखने के बाद जो भी कुछ गलती लगती हो या फिर कुछ सुधार की गुंजाइश बचती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको सुधार कर सके। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीद कर
₹64 कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होगा। उसका आरंभिक क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, क्या होगा देखते हैं भाई क्या है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखो सीपी कॉस्ट प्राइस यहाँ होता है, ये एमपी होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई, एमपी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मार्क प्राइस की। वो कह रहा है मान लेते हैं सीपी उसका 100 रुपये था। कितने रुपए था उसका सीपी कॉस्ट प्राइस? 100 रुपये था। उसका सीपी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए था भाई? 100 रुपये था। उसका सीपी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए था? 100 रुपये था। वो कह रहा है 120 रुपये में उसको बेच दो जी, ठीक है। 120 रुपये में हमने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। 120 रुपये में उसको क्या कर दिया भाई? बेच दिया। अब वो कह रहा है कि वस्तु को 20% कम में खरीद कर, 20% में खरीद कर, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, वो 20% कम में खरीद रहा है, ठीक है भाई। 20% कम में खरीद रहा है तो कितना? 80%। कितना? 80%, यानी कि 80 रुपये में खरीद लेगा भाई। कितने रुपए में? 80 रुपये में खरीदेगा। वो कह रहा है कि 64 रुपये कम में बेचा जाए। कितने रुपए? 64 रुपये कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर यानी नए सीपी पर 30% का लाभ होगा। तो नया सीपी कितना है? 80 रुपये है, इस पर 30% का लाभ हो गया। ये यानी 8 या 24 यानी कितने रुपए में? 104 रुपये। कितने रुपए? 104 रुपये में वो बेच देगा। देखो पहले 120 में बेच रहा था, अब 104 में बेच रहा है। कितने रुपए की कमी हो रही है? 16 रुपये की कमी हो रही है। और यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? 64 रुपये की कमी हो रही है, ठीक है। तो 16 यूनिट किसके बराबर हो गया? 64 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। वो कह रहा है कि आरंभिक क्रय मूल्य यानी कितना? 100 की वैल्यू, तो 0 यहाँ चिपकाओ, 2 0 यहाँ चिपकाओ, कितना आ गया? 400 रुपये। उसका आरंभिक मूल्य कितना था? 400 रुपये था, ठीक है। अब आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं, कल आगे का जो क्वेश्चन रहेंगे वो कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।